कुछ लोग ना हमारे करेक्टर पे उंगलियां उठाते हैं कि ये वैसे हैं, ये ऐसे हैं, ये है वो लोग ये नहीं सोचते कि जब तुम किसी पे एक उंगली उठाते हो ना, बाकी की 4 उंगली तुम्हारी तरफ होती है। तो मैं ऐसे कुछ लोगों के आज यहाँ पे पोल पट्टी खोलने वाली हूँ ना। इसको तो अभी एल्विश ने भी बोला एक जगह पे, ये लड़की इतनी झूठी है, ये इससे 2 साल पहले हम लोगों से मिली थी और वहां जाके बोल रही कि मैं तो जानती ही नहीं हूँ इनको। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है और मैं आज वो सारी चीजें करूंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिग बॉस के अंदर की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर आ चुकी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। हाजिर हूँ मैं एक और नई अपडेट के साथ। मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। यूँ बिग बॉस के घर के अंदर अरमान मलिक, कृतिका मलिक, पायल मलिक और शिवानी कुमारी के बीच में जो भी हुआ वो सब आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन वो बात वहाँ बिग बॉस के खत्म होने के साथ खत्म नहीं हुई। अब वो बात निकलकर सोशल मीडिया पर आ चुकी है। जी हाँ, शिवानी के खिलाफ अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक ने बाहर आकर सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। अपने अपने ब्लॉग में वो शिवानी के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। शिवानी की गुजरी हुई ज़िंदगी की चीज़ों को सामने लाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कह रहे थे वो सही है, शिवानी अपनी जगह पर गलत है। पायल मलिक ने इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी कहा कि अब तो एल्विश यादव ने भी कह दिया है कि ये लड़की कितनी झूठी है। 2 साल पहले से हमको जानती थी और घर के अंदर बोल रही थी कि हम इनको जानते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं। और एक चीज़ देखिए, डबल फेस इस जगह पर शिवानी का उजागर होता है। ये बात पायल मलिक ने कही है कि घर के अंदर ये कहती थी कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, मैं गाँव की हूँ, हमारी भाषा ऐसी ही है, और बाहर आकर शुद्ध हिंदी में इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ घर पे ये विक्टिम कार्ड खेल रही थी। दूसरी तरफ ये कहती है कि मैं सना मकबूल की वजह से घर से बाहर हो गई हूँ। हर जगह पर ये कहती है, मतलब शिवानी को बताया कि ये हर जगह पर कहती है कि मैं सना मकबूल की वजह से बाहर हो गई हूँ, और बाहर आकर अब ये कह रही है कि भैया हमारे ग्रुप से जीता, हमारे ग्रुप से जीता। तो इसका मतलब ये है कि ये कितने डबल माइंड, डबल फेस की लड़की है, आप लोग खुद ही देखिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे ये बात साबित होती है कि अब कोई आदमी अगर ट्रॉफी जीत गया है, मतलब अगर सना मकबूल ट्रॉफी जीत गई हैं, तो अब उनकी पूंछ पकड़कर तो चलना ही पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हमारे ग्रुप से जीता। ये बातें पायल मलिक ने अपने ब्लॉग में बताई हैं। उसकी छोटी सी क्लिप भी मैं लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। कुछ लोग ना हमारे करेक्टर पे उंगलियां उठाते हैं कि ये वैसे हैं, ये ऐसे हैं, ये है वो लोग ये नहीं सोचते कि जब तुम किसी पे एक उंगली उठाते हो ना, बाकी की 4 उंगली तुम्हारी तरफ होती है। तो मैं ऐसे कुछ लोगों के आज यहाँ पे पोल पट्टी खोलने वाली हूँ ना, जितना भोला बन के अपने आप को प्रेटेंड कर रही है ना कि बहुत भोली है। वहाँ बिग बॉस हाउस में इतनी अपनी लैंग्वेज को लेके, लैंग्वेज का जो कार्ड वो खेल रही थी वहाँ पे, हम तो ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं, और बाहर निकलते ही जैसे इंटरव्यू हुए तो भाई प्योर हिंदी में इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। यहीं से डबल फेस तो यहीं से पता लगता है कि तुम अंदर विक्टिम कार्ड खेल रही थी कि मैं तो गाँव से हूँ, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। बाहर निकलते इंटरव्यू में तुम्हारी शुद्ध हिंदी आ जाती है। ठीक है, जब सना मकबूल जीती तो हमारे ग्रुप से जीता, हमारे ग्रुप से जीता, वरना इंटरव्यू में बोल रही थी कि सना की वजह से मैं बाहर हूँ, अगर वो मुझे वोट कर देती। अब तो देखो भाई, जो विनर हो गया उसकी पूछ पकड़ के तो घूमना पड़ेगा ही। और वैसे भी इस लड़की ने हमेशा उन लोगों की पूछ पकड़ी जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है। इसके बाद में पायल मलिक ने कहा कि कुछ लोग हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए अपने हर इंटरव्यू में हमारी बात करते हैं, जबकि हम उनके इंटरव्यू की कोई बात नहीं करते हैं। मैं घर से जल्दी बाहर आ गई थी, उसके बाद में मुझे इंटरव्यू देने पड़े, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया। अरमान मलिक जी बाहर आए, उन्होंने भी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन शिवानी अपने हर इंटरव्यू में उनका नाम लेती है। जबकि कृतिका मलिक टॉप 5 में थी तो वो अंदर थी, वो बाहर आके इंटरव्यू दे नहीं सकती थी, तो उन्होंने भी नाम नहीं लिया। इसके बाद पायल मलिक ने कहा कि जब वो हर इंटरव्यू में हमारा नाम ले रही थी तो हमें भी ये रिसर्च करनी पड़ी इनके विषय में। तो हमें पता लगा है कि इनके पुराने कुछ इंटरव्यू देखे हैं इनके गाँव वालों के, तो उन्होंने ये बताया है कि ये किस तरह की झगड़ालू लड़की है। इसने पहले जो है कोई राधा दीदी करके थी, उनका चैनल छीन लिया था, उनकी यूट्यूब इनकम छीन ली थी। उसके बाद में जब ये विवाद बढ़ा तो वीडियो बनाकर ये दिखाने के लिए कि हम कितना सही हैं, अभिषेक और इन्होंने मिलकर उनका चैनल वापस किया और वहाँ लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करती है। अगर कोई कहने जाए, कोई लड़ने जाए या कोई बात हो तो अपने कपड़े फाड़ लेती है। तो इस तरह से इनका कैरेक्टर है। उन्होंने शिवानी के ऊपर सभी तरह के इल्जाम लगाए हैं। मतलब बहुत सारे लोग ना हम लोगों को इतना नीचा गिराना चाहते हैं, इतना नीचा गिराना चाहते हैं कि अपने हर एक इंटरव्यू में वो बात करते हैं हमारे बारे में, जबकि हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो इंटरव्यू, अन्ना अरमान ने इंटरव्यू दिए, बिना गोलू को इंटरव्यू देने पड़े क्योंकि वो टॉप 5 में थी, अदरवाइज वो भी इंटरव्यू नहीं देना चाहती थी। पर वहाँ का प्रोटोकॉल होता है, जो टॉप 5 वाले होते हैं ना, उनको इंटरव्यू के बाद ही बाहर जाने दिया जाता है। बहुत सारे मैंने इंटरव्यू ऐसे देखे जहाँ पे मैडम जो है हमारे बारे में बात कर रही है और हमारे बारे में बोल रही है, दोगला है, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उसी के बारे में कुछ इंटरव्यू मैंने देखे हैं जो कि उसके गाँव वालों ने दिया है। और कुछ तकरीबन 1 साल पहले कोई राधा दीदी थी जिनके जो है यूट्यूब की इनकम छीन ली थी, उनका चैनल छीन लिया था, फिर अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए उनको अकाउंट वापस दे दिया था। उनके जो अड़ोसी पड़ोसी उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि वो लोगों की जमीन पे कब्जा करती है और अगर कोई जाता है बात करने तो उनसे लड़ने लग जाती है, अपने कपड़े फाड़ देती है। अब देखना ये होगा कि शिवानी अपने बचाव में क्या करती हैं, हमेशा की तरह शांत रहती हैं या वो भी इस जो युद्ध छिड़ा है सोशल मीडिया पर इसमें भाग लेंगी और इन सब चीज़ों का खंडन करेंगी, अपनी सफाई देंगी। अब देखने वाली बात ये होगी। उधर कृतिका मलिक अपने एक ब्लॉग में अपने व्यूअर्स के
सवालों का जवाब दे रही थी, कमेंट्स का जवाब दे रही थी, तो किसी ने ये पूछ लिया कि घर पर जुओं का विवाद क्या था बिग बॉस के घर में। तो कृतिका मलिक ने बताया कि शिवानी जब घर के अंदर आई थी तो उसके पास 3 कंघी का एक सेट था, उसमें एक जुए वाली भी कंघी थी। तो मैंने उससे जब पूछा कि ये कंघी क्यों लाई हो, तो उसने कहा ये 3 का सेट था। शायद वो उस समय कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए उसने सही बात नहीं बताई, बल्कि हकीकत ये थी कि उसके सर में जुए थे, इसीलिए वो कंघी लेकर आई थी। तो वहाँ पर जब घर में लोगों को पता चला कि शिवानी के सर में जुए हैं, तो कोई भी इसके साथ बैठने को तैयार नहीं था। छी, ये कितनी गंदी है, ऐसा बोल रहे थे कि इसके सर में जुए हैं, आपस में बात कर रहे थे। लेकिन मैंने जो है इंसानियत दिखाते हुए इसके सर के जुए तक निकाले और ये बाहर आकर मेरे खिलाफ जहर उगल रही है। इस तरह की बातें पायल मलिक और कृतिका मलिक ने सोशल मीडिया पर करनी शुरू कर दी हैं। मेरे सामने मुझे जो चीज लगती है वो चीज सही करनी चाहिए, मैं वही करती हूँ। मैं कोई प्लान और प्लॉटिंग से नहीं चलती कि हाँ यार मैं उसकी जुए निकाल रही हूँ तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मुझे लगा जुए है तो मैंने उसको बोला कि तेरे सर में जुए, और कोई भी निकालने को रेडी नहीं था, सिर्फ मैंने निकाली। और फर्स्ट सेकंड डे भी ऐसा हुआ था, उसकी ना कंघी नहीं, एक मोटी कंघी थी, एक पतली कंघी थी, एक जुए वाली कंघी थी। तो हम लोगों ने उससे पूछा कि ये जुए वाली कंघी कहाँ से आई, तो उसने बोला कि ना मैंने 3 का सेट लिया। शायद उसको उस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं हो बताना। तो वहाँ पे बहुत सारे कंटेस्टेंट उसको ऐसे बोलते, छी यार तुम्हारे सर में जुए, हम तो तुम्हारे साथ बैठ भी नहीं सकते। और मैं उसके साथ आके घूम रही हूँ बिना इस टेंशन के कि यार मेरे सर में जुए जाएगी, पर मेरे में इंसानियत है। तो नेक्स्ट कमेंट है रीना कौशिक का, भाई हाथ गोलू ने लगा रखा है और मन मेरा खराब हो गया है। तो रीना जी, आपको भी हिम्मत चाहिए होती है कि नेशनल टेलीविजन पे आप किसी का सर देख रहे हो। मुझे हिम्मत थी तभी मैंने निकाली, और यही बात मैंने जो कमेंट्स है ना मैंने इसलिए ही निकाली ताकि आप लोगों को भी पता चले कि यार इंसान के अंदर अच्छी चीजें भी होती है। चाहे मैंने वहाँ पे कितनी भी गलतियां की हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो मैंने गलत की, पॉजिटिव भी करी। पायल मलिक ने यह भी कहा है कि शिवानी ने बाहर आकर जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है मलिक एंड फैमिली कितनी दोगली है, कितने मतलब गंदे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। इस तरह की जब बातें हमने अपने खिलाफ देखी तो मजबूरी में हमें ये सब बातें करनी पड़ रही हैं, और हमें लगता है कि शिवानी का जो चरित्र है वो हमें जनता के सामने रखना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों ने देखा और सुना कि पायल मलिक और कृतिका मलिक ने शिवानी के खिलाफ कितना जहर उगला है। अब ये जहर सही है या गलत है, इसका खंडन तो स्वयं शिवानी करेंगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।